राधे राधे। जय श्री कृष्णा। मेरे इस YouTube चैनल श्री गणेश पामेस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में लोभ योग के बारे में जानेंगे। क्या होता है लोभ योग, किस प्रकार से निर्माण होता है और क्या फल देता है। तो देखिए, समुद्र शास्त्र की अगर यहाँ बात करें तो समुद्र शास्त्र में दो ही बातों पर महत्व दिया गया है। वह पहली, बुध पर्वत हथेली में पुष्ट हो, जैसा कि साथ में दिखाई दे रहा है। विकसित बुध का पर्वत हथेली में हो। दूसरी, मस्तिष्क रेखा एक छोर से दूसरे छोर पर पहुँचे। हथेली में लोभ योग का निर्माण हो जाता है, ये वहाँ पर बताया गया है। तो देखिए, जब भी लोभ योग बनेगा, बुध विकसित, अब बुध विकसित को अगर समझें तो बुध जब भी पॉजिटिव होता है, विकसित होता है, तो ये हमारी चतुराई को बताता है। हम किस प्रकार से अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके जीवन में आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाते हैं, उस तरफ ये संकेत करता है। अब बुद्धि रेखा की अगर बात की जाए, विद्या जो अपनी सरस्वती रेखा है, मस्तिष्क की रेखा, तो देखिए ये रेखा जब बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती है तो इसमें कमियां रहती हैं। ये अनुशासन से हटकर चलती हुई आपको दिखाई दे रही है। अब जब भी ये स्ट्रेट चलेगी तो यहाँ पर ये व्यक्ति सबसे अधिक अपने मन से ज़्यादा मस्तिष्क का यूज करेगा। हर चीज़ के लिए मस्तिष्क का यूज करेगा, हर काम के लिए। तो ये लोभ के लिए तो सोचे ही सोचेगा, हर कार्य में ये देखेगा कि इसे बेनिफिट कैसे हो, इसको लाभ ज़्यादा से ज़्यादा हर काम से कैसे हो, इसका ये प्रयास करता है। अब बुध स्ट्रोंग होता है तो व्यक्ति किसी भी प्रकार के परिवार में इसका जन्म हुआ हो, ये एफर्ट्स लगाता है अपनी बुद्धि द्वारा, ये जीवन में तरक्की करता हुआ आपको मिलेगा। अब यहाँ किस किस प्रकार से कमी या अधिक दिक्कतें ये लोभ योग द्वारा, मस्तिष्क रेखा के उद्गम द्वारा इस व्यक्ति के जीवन में आती है, उसको जान लेते हैं। तो देखिए, जब भी मस्तिष्क रेखा बिल्कुल स्ट्रेट चलेगी तो भावनाओं में ये कमी लाती है। अब इसका उद्गम यहाँ से हो रहा है, ये नेगेटिव मंगल से अगर हम इसका उद्गम माने मस्तिष्क रेखा के साथ, तो देखिए यहाँ जब भी इसका उद्गम होगा तो ऐसे लोग थोड़ा सा आप देखेंगे, इनका जो मन रहेगा वह थोड़ा स्ट्रॉन्ग देखा जाएगा। अनुशासन तो ऐसे लोगों में रहता है, लेकिन अपने माइंड का अधिक ये यूज करते हुए आपको देखने को मिलेंगे। और जो इनके मस्तिष्क में रहेगा, जो इनका बुद्धि इनको जो डायरेक्शन देगी, वही काम ये लोग करेंगे। अब यहाँ थोड़ा सा अगर इनके नेचर को हम समझें तो देखिए, कई बार ये लॉस इसलिए हो जाता है कि ज़्यादा माइंड यूज़ करने से हर काम में ये लोग अपनी जो पॉजिटिविटी है, लाभ होता है, उसके लिए सोचते हैं। तो वहाँ चाहे इनका बिजनेस है, चाहे इनका परिवार है, तो थोड़ा सा इन्हें नेगेटिव फल देखने को मिलता है। तो यहाँ ये निश्चित ही सुदृढ़ स्थिति का बुध और इस प्रकार की मस्तिष्क रेखा पूर्ण रूप से लोभ योग का निर्माण करती है, लेकिन दिक्कतें आती हैं। परिवार वालों को अक्सर ऐसे लोगों से शिकायतें रहती हैं। अब दूसरी फॉर्मेशंस में अगर इसे देखें तो बुध की स्थिति विकसित अवस्था में, मस्तिष्क रेखा गुरु से चले,
इस प्रकार से ये यहाँ इसे समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि ये मस्तिष्क रेखा चंद्र की तरफ घुमाव नहीं ले, चंद्र की तरफ घुमाव लेती है तो फिर उस पर कौन सी कंडीशंस होती है जिस पर ये योग बनता है उसके बारे में भी जानिए। तो देखिए, गुरु से ये स्टार्ट हो और यहाँ बुध विकसित हो, उस स्थिति में धन कमाने की प्रबल इच्छा रहेगी। मान सम्मान की फिर यहाँ ये बात करेगा, क्योंकि गुरु कारक को ग्रहण करती हुई इस व्यक्ति की बुद्धि काम कर रही है। आगे बढ़ने की महत्वाकांक्षाएं बहुत ज़्यादा रहती है और अपने लाभ के लिए ये हर संभव प्रयास करता है। थोड़ा सा यहाँ भी इसका स्वभाव जो रहेगा स्ट्रिक्ट देखा जाएगा। अब देखिए, मान लीजिए किसी व्यक्ति के हाथ में इस प्रकार से ये मस्तिष्क रेखा है, जैसे कि इस हाथ में भी आपको दिखाई देगी, ऐसी मस्तिष्क रेखा है, बुध विकसित है और यहाँ से कोई शाखा ये इस प्रकार से निकल जाए, जैसे कि इनकी भी चली हुई है ये इस प्रकार से, ये यहाँ से भी इस प्रकार से अगर पहुँच जाए तो भी ये हाथ में लोभ योग का निर्माण करेगी। ज़्यादा पूर्ण रूप से ये नहीं बनेगा, थोड़ी इसमें कमी देखी जाएगी, लेकिन यहाँ भी ये व्यक्ति लोभी रहता है। अगर इस हाथ की भी बात करें तो ये लोभी प्रवृत्ति व्यक्ति के अंदर देखी जाती है। अब एक और फॉर्मेशन को हम अगर यहाँ समझें तो देखिए, इस प्रकार से मस्तिष्क रेखा ये हमारी जीवन रेखा और इस प्रकार से बिल्कुल इसके पास से ये इस प्रकार से जाए, ये थोड़ी ज़्यादा नेगेटिविटी फॉर्मेशन लाएगी। लोभ योग के अंतर्गत ही ये फॉर्मेशन भी आएगी, ऐसा व्यक्ति भी लोभी रहेगा, लेकिन थोड़ी अपनी मनमर्जी करने वाले ये लोग और रहते हैं। फीलिंग्स भावनाओं की कमी यहाँ भी रहेगी। अगर मान लीजिए ये फॉर्मेशन भी बन जाए बिल्कुल स्ट्रेट, तो दिक्कतें और बढ़ी हुई मिलेंगी, और बढ़ी हुई मिलेंगी। इसका मतलब हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, गुस्सा अधिक आएगा, अपनी जलाने वाले लोग रहेंगे, अपना प्रभाव दूसरों पर डालने की कोशिश करेंगे, अपने लाभ के लिए अगर किसी को किसी भी रूप में अपशब्द भी बोलने पड़े तो ये लोग पीछे नहीं हटते। और यहाँ फिर इनके जीवन में परिवार है, इनका बिजनेस है, जॉब की जगह है, वहाँ इनको फिर पसंद नहीं किया जाता, या फिर इनके नेचर के कारण पार्टनर है उनको दुख होता है। तो थोड़ा सा इस प्रकार से ये रेखा नेगेटिविटी लाती है। अब यहाँ से अगर इस रेखा में घुमाव है और इस रेखा में इस प्रकार से आप देखिए, बुध स्ट्रॉन्ग है, ये रेखा घूमती हुई चल रही है, ये रेखा अगर लहकती हुई जा रही है फिर अधिक दिक्कतें आती हैं। मान लीजिए ये पूर्ण रूप से इस छोर से इस छोर तक जा रही है और घूमती हुई रेखा है, तो फिर आप ये मान लीजिए गलत तरीके से ये व्यक्ति धन कमाने की कोशिश करेगा, लेकिन फिर भी कुछ संतुलन परिवार में बनाने की कोशिश करेगा। एक इनके अंदर विपरीत हम इस फॉर्मेशन को समझ सकते हैं। फीलिंग्स परिवार के लिए बहुत ज़्यादा रहती है, लेकिन जब इनकी बारी आती है काम की तब ये सिर्फ उस समय पीरियड बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ से और अधिक अगर हम सोचें, ये बिल्कुल इस प्रकार से रेखा इस छोर से इस छोर तक जा रही है, यहाँ इसे भी बिल्कुल स्ट्रेट कर दिया गया और यहाँ इस रेखा में भी घुमाव कम है और यहाँ से इसे डिस्टरबेंस के साथ चला दिया और यहाँ इसे स्ट्रॉन्ग बना दिया। अब लोभ के चलते कोई भी ये लोग जो सीमा रहेगी उसे क्रॉस करने की कोशिश
करेंगे। कोई भी इनके द्वारा किए गए कार्य से, इनके द्वारा बोले गए शब्दों से सेकंड पर्सन को क्या दिक्कत हो रही है, इन्हें उस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। खुद का लाभ सर्वोपरि, येन केन प्रकारेण खुद का भला हो। हर काम से, हर जो भी करेंगे उससे इन्हें लाभ हो, बस इनके माइंड में एक ही बात रहती है, लाभ, सिर्फ लाभ। और ये फिर उस स्थिति में जो लोभ की प्रवृत्ति है वह अच्छी नहीं मानी जाती। तो ये था हथेली में बनने वाला लोभ योग। धन्यवाद।